देखने वाले सामीन को कश्मीर एवन न्यूज़ का सलाम। आज प्राइम टाइम के शुमारे में आज हम जो मेहमान खुसूसी है आप है वाइस प्रेसिडेंट बराई टीचर्स फोरम जम्मू एंड कश्मीर मिस्टर मोहम्मद अमीन खान साहब। मोहम्मद अमीन खान साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अमीन साहब, आज हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे क्योंकि आप एक उस तबके को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको बिल्डर ऑफ नेशन कहा जाता है। तो उन्हीं के हवाले से हम आपसे कुछ सवालात करेंगे। उम्मीद है कि आप हमें आज कोऑपरेट करोगे। अमीन साहब, मेरा पहला सवाल है आपसे, आप हमें बताइए कि एक उस्ताद से वाइस प्रेसिडेंट तक का एक तवील सफ़र आपने कैसे तय किया और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी चैनल का शुक्रिया कि आपने टाइम दिया हमें आपके सामीन और हमारे सामीन के दरमियान आने का। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि मेरी अपॉइंटमेंट अक्टूबर 96 में हुई है, तो उस वक्त जो मैंने अपने ऑफिसों में अपने आसपास में देखा कि टीचर्स को एक रिप्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अक्टूबर 96 में मैंने ज्वाइन किया और नवंबर 96 में मैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम में शामिल हुआ। तो मैं तकरीबन 2007 तक टीचर्स फोरम का जनरल सेक्रेटरी रहा। फिर यहाँ पर टीचर्स फोरम का आइन नाफिज हुआ और आइन नाफिज होने के साथ ही मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा। और बिल्कुल इलेक्टोरल कॉलेज जो है, तो मैंने 3 बार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और तीनों बार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जीत लिया। जीतना ये वजह थी मेरी जीत की कि मैंने असातिज़ा के एहसासात और जज्बात के हवाले से तर्जमानी की, उनके जायज़ हुकूक की हुसूलियाबी के लिए कशमकश की, जद्दोजहद की। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किलात बहुत आए और आपको भी मालूम होगा और हमारी असातिज़ा बरादरी को मालूम होगा कि जब मुझे 2016 में मेरा तबादला कुपवारा से बांडीपोरा किया गया, इस बुनियाद पर कि हम हक़ की बात कहते थे, हम असातिज़ा की तर्जुमानी करते थे, उनके जायज़ हुकूक और सलब किए गए हुकूक की बाजियाबी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, जो कि उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन को रास नहीं आया, तो हमें यहाँ से बांडीपोरा ट्रांसफ़र किया गया। डिस्पाइट कि ज़िला के अंदर उस वक्त 252 पोस्ट मास्टर्स की मौजूद थी। तो मुश्किलात नहीं थे, एक आजमाइश थी हमारे लिए कि ये लोग दब जाए, लेकिन जायज़ सूरत में हमने दबने का, न झुकने का और न वापस मुड़ने का और न बिकने का कभी नाम लिया। और उस वजह से इस एजाज़ से भी नवाजा गया कि हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टीचर्स फोरम में मुझे बतौर वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर नामज़द किया गया। मुश्किलात इन चीज़ों में आती हैं क्योंकि हम बग़ैर तनख्वाह के काम करते हैं लोगों के लिए, असातिज़ा के लिए, और सिर्फ़ एक ही बात हमारे जहन में होती है कि किसी दूसरे आदमी का काम करना हमारे कुरान में, हर मज़हब में है कि ये एक अजर अज़ीम है और इसमें हमें सवाब मिलेगा। बाकी मुश्किलात में अगर आपके सामने कहूँ तो जितने भी लोग आप ट्रेड यूनियन में आएंगे वो इनसे डर जाएंगे कि शायद इसमें मुश्किलात होती हैं, लेकिन एक बहुत मज़ा आता है कि जब हम किसी दूसरे का काम करेंगे। अमीन साहब, मेरा दूसरा सवाल है आपसे। आपने क्योंकि टीचर्स फर्म इस वक्त जम्मू कश्मीर में 2 हिस्सों में बटी है, एक होगी है गणेश खजूरिया वाली फ़र्म और दूसरी होगी रफ़ीक साहब वाली फ़र्म। तो आपने गणेश खजूरिया को छोड़ के रफ़ीक साहब वाली फ़र्म में शामिल होने को तरजीह क्यों दी? देखिए क्वीन साहब, पहले मैं आपको तस्हीह करना चाहता हूँ, ना ये गणेश खजूरिया की फ़ोरम है, ना ये रफ़ीक साहब की फ़ोरम है। ये 2 ग्रुप हैं या 3 ग्रुप हैं, ये टीचर्स फ़ोरम है, ये असातिज़ा की तंजीम है। रहा सवाल गणेश खजूरिया को छोड़ना और रफ़ीक साहब के साथ जाना, उसके साथ मिलकर जाना, देखिए यहाँ पे करेज की ज़रूरत है, यहाँ पे हिम्मत और हौसलों की ज़रूरत है। मैंने यही पाया कि रफ़ीक साहब जो है वो एक हौसले वाला, हिम्मत वाला और असातिज़ा की सही समत में और दूसरे मुलाज़िमीन की सही समत में तर्जुमानी करने वाला बंदा है। और उससे ये भी साबित हुआ कि जब यहाँ पे पहली बार जम्मू कश्मीर की तवारीख में ईजैक का इलेक्शन हुआ और उस ईजैक के इलेक्शन में कम बेश 52 यहाँ के महकमों ने, उनके प्रेसिडेंट्स ने वोट हिस्सा लिया और वहाँ पर रफ़ीक अहमद रहतर को कामयाब करार देकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। तो फिर मुझे लगा कि मेरा जो फ़ैसला है रफ़ीक साहब रहतर के साथ जाना, ये वाकई सही है। वक्त ने साबित कर दिया, क्योंकि रफ़ीक साहब को यहाँ के बाकी मुलाजमीन, 4.5 लाख मुलाजमीन ने अपना इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया। ये उसकी कदोकामत की बुनियाद पर नहीं बल्कि कारकर्दगी की बुनियाद पर। रहा सवाल गणेश खजूरिया साहब का, मैं उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना कहूं कि जब हमने गणेश खजूरिया को बनाया जम्मू में, ये एस्टेब्लिशमेंट हमने 3 महीने के लिए बनाया, ये सोच के बनाया कि एक जमहूरी तर्ज़ अमल को नाफिज किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से जो लोग उन पोस्टों पर आए उन्होंने वहाँ से हटने का नाम नहीं लिया और विद द रिज़ल्ट हमने कहा कि नहीं, असातिज़ा की मुलाजमीन की सही समत में तर्जुमानी नहीं हो रही है। लोगों ने चुप साध ली, खामोश रहे। हमने कहा नहीं,
अब तो पानी सर से ऊपर बहने लगा और किसी न किसी को सामने आना है तो हम सामने आए, और अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं। हम नहीं कहेंगे हम किसी से ज़्यादा कामयाब हैं, लेकिन एक उसूल है हमारा, आप लोगों के काम करो और आपके फॉलोवर्स बढ़ते जाएंगे। अमीन साहब, मेरा तीसरा सवाल आपसे कि बहसीत लीडर बराए मुलाजमीन आप हमें बताइए कि आप अवाम की चुनी हुई सरकार में बेहतर तर्जुमानी करते हैं या अफसरशाही वाली सरकार में? देखिए, पहली बात यह है कि मैं यहाँ भी आपको करेक्ट करना चाह रहा हूँ, आप मेरे भाई हैं, कि हम लीडर नहीं हैं, हम खादिम हैं। लीडर वो होते हैं जिसके आगे पीछे गाड़ियाँ, डंडा झंडा ये होता है। हम सादा लोग हैं, क्लासरूम में पढ़ाने वाले लोग हैं, खादिम हैं। और रहा सवाल अफसरशाही और इन चीज़ों का, जहाँ भी आप ट्रेड यूनियन में आए, आप जब तक अफसरशाही के करीब हैं तो आप अपने असातिज़ा और मुलाजमीन को धोखा दे रहे हैं। जब आप अफसरशाही से दूर हैं और आप अपने मुलाजमों और अपने असातिज़ा की सही तर्जुमानी करेंगे। हम हर वक्त जब भी गए, हम असातिज़ा और मुलाजमीन के साथ गए, अफसरशाही के साथ जब भी हमारे जायज़ हुकूक की बात थी, हमने आंखें मिलाकर बात की है, हमने आंखें झुकाकर और कंधे झुकाकर बात कभी नहीं की है। अमीन साहब, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने मुतारिफ़ कराई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से मैं आपको बात करूं कि कम व बेश 34 साल के बाद ये यहाँ पे नाफिज़ुल अमल हो रही है। इसमें जो हमारा नया स्ट्रक्चर है, तालीम का स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही अच्छा है। लिबर्टी दी गई है एक बच्चे को कि वो जहाँ पे आर्ट्स का स्टूडेंट है वो इंजीनियरिंग में भी जा सकता है। स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि गांधीयन फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन जो थी, ये उससे भी मिलती जुलती है, जो उसने 50-70 साल पहले दी है। उसने क्राफ्ट एजुकेशन का कंसेप्ट दिया, यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन का कंसेप्ट है। इसमें मैं एक चीज़ आपको कहूँ कि ये पॉलिसी जब नाफिज़ुल अमल होगी तो इसमें हमारे से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। एक और बात आपसे कहूँ कि हमारे पास अब ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का कंसेप्ट आया। वो कंसेप्ट हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आज 3 साल का बच्चा मॉडर्न वर्ल्ड में इतना जहनी तौर तैयार है, क्योंकि आपको पता होगा कि फ़िलासफ़ी जो है, हमारे थिंकर्स जो हैं वो कहते हैं कि 6 साल तक एक बच्चे का 85% जहन तैयार हो जाता है। तो उस हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि रिसेंटली हम SCERT जो हमारा इस वक्त UT का वाहिद एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ मैं भी एक उसका एक हिस्सा था। 5 दिन की तरबियत थी वहाँ पे। तो मैं ये कहूँ कि वहाँ पे जो मॉड्यूल्स बनाए जा रहे हैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक, वो जब फील्ड में आएंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा इसका। और ये एजुकेशन पॉलिसी जो है ये लाजमन है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी लाजमी है। अमीन साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है, टाइम बाउंड का मसला है, क्योंकि बारामूला और कुपवारा के हवाले से हमें बहुत सारी शिकायतें मौसूल हो जाती हैं कि ताख़ीर की जाती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए क्वीन साहब, रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारा एक प्रेस भी आ गया इसके हवाले से कि हमारे ज़िला सदर अब्दुल क़य्यूम मीर साहब ने एक प्रेस भी दिया कि हमारे यहाँ सिर्फ ताख़ीर ही नहीं, मैं आपकी वसादत से कहूँ कि बेज़ाब्तिगियाँ भी हो रही हैं इसमें। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपके सामने ये बात, आपके कैमरा के सामने ये बात ना कहें तो फिर ये बुज़दिली होगी और फिर सच को छुपाने के बराबर होगा। मैं आपको कहूँ कि हमारे टाइम बाउंड की फ़ाइलें जो हैं, ख़ासकर रहबर तालीम असातिज़ा जो हमारा कन्वर्जन जिनका हुआ, चूँकि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इस ग्रुप की टाइम बाउंड जो है ये कम बेश एक ही वक्त सबका हो गया। चूँकि एक ही वक्त सबका टाइम बाउंड होना मुमकिन नहीं है। हमारे ऑफिस में क्लर्क्स कम हैं और डायरेक्टरेट से लोगों को आना है, तो उसमें एक चीज़ है, हमने एक ही बात रखी है। मैं इस वक्त भी डायरेक्टर साहब से, आपकी वसादत से कहता हूँ, CO साहब से कहता हूँ कि आप मेरिट बनाइए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें जितनी भी ताख़ीर की बात यह है कि इसमें गैर ज़रूरी तवालत कहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपके प्रोग्राम के बाद ये जब लोगों तक बात पहुंचेगी तो इसमें एक मेरिट बनाया जाएगा, सीरियल लगाया जाएगा, जो पहले आए उसके पहले उसका टाइम बाउंड हल हो जाए, जो बाद में आए उसका बाद में हो जाए। और कहीं पर ऐसी भी शिकायतें मौसूल हुई है कि आज की डेट में आज ही टाइम बाउंड की फ़ाइल आई, आज ही हल हो गई और 6 महीने पहले की जो है वो वहाँ पर है। तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी एक रीत रही है, हम इसमें आगे आ जाएंगे। आज की आपकी वसादत से हम उन तक ये बात फिर पहुंचाना चाहते हैं कि इसमें मेरिट फॉलो किया जाए। ये कौन है, कहां से है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरिट फॉलो होना चाहिए। उम्मीद है कि आज के बाद मेरिट फॉलो हो जाएगा। अमीन साहब, मेरा एक और सवाल, आपकी टीचर कम्युनिटी में RETs की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका एक अहम मसला अभी तक हल नहीं हुआ, जो हल होते होते कहीं मरतबा रह गया, वो है ट्रांसफ़र पॉलिसी। हम कब तक उम्मीद करेंगे कि इनका ये जायज़ मामला हल हो जाएगा? देखिए, आपको पता होगा एक इनकलाबी कदम हो गया है। हमारे चेयरमैन
एक्स चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम और EJ के लीडर, जो मैं कहूँगा कि सदियों बाद ऐसे लीडर पैदा होते हैं, अब्दुल कुयूम वानी साहब की क़यादत में, जो हमने भूख हड़ताल प्रताप पार्क में किया और कन्वर्जन हुआ। मैं आपको वसूख से कहूँ कि रहबरी तालीम असातिज़ा की तैनाती के बाद उनकी जो सर्विस थी वो डामाडोल में थी। फिर उनका जब कन्वर्शन हुआ तो वो हमारे स्टेट सेक्टर में आ गए। आपको ये भी बताऊं कि सुपर न्यूमररी पोस्ट्स पे उनको एक एक करके डाला जा रहा है। अब वो स्टेट सेक्टर में आ गए। हम भी चाहते हैं कि 10 साल 20 साल 15 साल एक आदमी को एक ही जगह पर बैठाएं, ये नाइंसाफ़ी है। वो अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया और उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी लाजमी है। रहा सवाल कि आपने कहा कि कितनी देर तक हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं। चूँकि हम ट्रेड यूनियन लीडर हैं, हम कहीं पे किसी के आर्डर को दस्तखत नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना कर सकते हैं, हम इसको ज़ोरदार तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे। जेन्युइन इशू है, इनका सही मामला है और उम्मीद करेंगे कि सरकार इस पर गौर खोज करके तरजीह बुनियादों पर इनके ट्रांसफर्स को अमल में लाएंगे। उम्मीद है मेरे सारे ये जो रहबर तालीम उस्ताद है जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया था, उन्होंने इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से सुना होगा। अमीन साहब, मेरा एक और सवाल आपसे है, चूँकि अब उस्तादा की ड्यूटी अब स्कूलों तक ही महदूद नहीं रही है। इनको मुर्दमशुमारी का काम दिया जाता है, BLOs बनाया जाता है, इलेक्शन ड्यूटियों पे लगाया जाता है और अब ये इन्हें कोविड-19 के लिए भी ड्यूटी पे लगाया जाता है। फिर भी उस्ताद पर उंगली उठती है, क्यों? देखिए, उस्ताद एक ऐसा तबका है, ये बाहिस और संजीदा तबका है। मैं ये कहूँ कि आपके हाथ का कैमरा एक उस्ताद की देन है, मेरे पास जो कलम है ये उस्ताद की देन है। अब ये है कि कौन किसके साथ कितना वफ़ा कर सके। असातिज़ा के पास उंगली इस वजह से उठ रही है कि कहीं पे ट्रस्ट डिफिसिट है अभी भी लोगों में। मैंने एक TV डिबेट में भी कह दिया कि जो ये ट्रस्ट डिफिसिट है, ये जब तक न ख़त्म हो जाए तब तक उंगली उठती रहेगी। बाकी रहा सवाल ये कि आप देख लीजिए, उंगली क्यों उठती है कि शायद हमारे असातिज़ा पढ़ाते नहीं हैं। ये लोगों का एक प्रोगेटिव है या उन्होंने एक बनाया है कि नहीं, ये शायद नहीं पढ़ाते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि जितने भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चे ज़ेरी तालीम हैं, जब वो ट्यूशन लेते हैं तो वो सरकारी स्कूल के उस्ताद से ट्यूशन लेते हैं। और मुझे ये बताइए कि प्राइवेट स्कूल का मुझे एक बच्चा बताइए जो ट्यूशन के बगैर एग्ज़ाम पास करता है। एक तो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस, दूसरा ट्यूशन। लेकिन आपके सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाला बच्चा है वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, वो कहीं से ट्यूशन लेता है, उसका बाप दिन दहाड़ी में करता है, काम करता है, और ये बच्चा जो आगे जाकर अच्छा मेरिट ले आता है। हमारे बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, बड़े बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, बड़नमल से, केरन से, उनके पास कोई प्राइवेट सुविधा नहीं है। ये एक लोगों ने एक परसेप्शन बनाया है कि ये जी है, ये जी है, तो ये वही बात है। बाकी हमारे स्कूलों में बहुत अच्छा काम हो रहा है और अकाउंटेबिलिटी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अमीन साहब, टीचर्स फोरम के आइंदा प्रोग्राम क्या है? देखिए, टीचर्स फोरम की प्रायोरिटी इस वक्त जो है, मेरे भाई आप भी देख रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कि 3 साल से हमारा बच्चा हमारे स्कूल से दूर है। इससे सिर्फ बच्चा तालीम से दूर नहीं है, लेकिन मैं आपको वसूख से कहूँगा हमारा उस्ताद भी तालीम से दूर है, क्योंकि इसको मौका नहीं मिला कि ये बार बार किताब खोलें और क्लास में जाएं और पढ़ाएं। हमारा पहला इस वक्त जो कंसर्न है कि हम किस तरह जो ही स्कूल खुल जाएं, पहले हमें बच्चे हमारे स्कूल से बाहर हैं, आप देखते होंगे कि उन्होंने अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स फिक्स किए हैं। अब पहला उनको मोटिवेट करना, स्कूल में लाना, उसके बाद उनकी सही तालीम और तरबियत। क्योंकि आप देख लीजिए, जिस बच्चे को 2019 में पहली जमात में दाखिला लेना था, बज़ाहिर उम्र के लिहाज से वो तीसरी जमात में है, लेकिन तालीम और तरबियत के लिहाज से वो ज़ीरो पे है। ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न कि इस जो लर्निंग गैप्स हमारी हैं, इसको किस तरह हम ब्रिज कर सकें, ये प्रायोरिटी है। उसके बाद हमारी प्रायोरिटी है जो हमारे असातिज़ा के रुके पड़े मसाइल और मामलात हैं, उनको कैसे हल किया जाए। लेकिन प्रायोरिटी हमारा बच्चा है। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर हमने कम्युनिटी क्लासेस, रफ़ीक साहब और हमारे अफजल साहब, शौकत साहब जो हमारी लीडरशिप है, हमने सर जोड़े कि हमने कम्युनिटी क्लास शुरू किए। पहले उसको गवर्नमेंट ने ऊन ही नहीं किया। फिर आपने ये भी देखा कि हंदवाड़ा से हमारे जोनल सदर महराज साहब को कवरेज के लिए API न्यूज़ नेशनल चैनल है, उन्होंने कवर किया उसको। तो ये हमारा कंसर्न है। आज भी कम्युनिटी क्लास में मैं आपकी वसादत से असातिज़ा से गुजारिश करता हूँ कि आप किसी दरख्त के साये में, किसी कंपाउंड में कम्युनिटी क्लास को जारी रखिए, क्योंकि हमारा वर्चुअल मोड उतना इस वक्त काम नहीं कर पा रहा है जितना कम्युनिटी क्लास है। हमारी प्रायोरिटी बच्चे की तालीम है। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो हमारी कुर्सियां हैं इनके लिए हम वारिस पैदा करें, ये हमारा कंसर्न है। कहीं ऐसा ना हो कि इन कुर्सियों पे ये कुर्सियां लावारिस ना रहें, इल्मी लिहाज से ये लावारिस नहीं रहनी चाहिए। अमीन साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, अपने टीचर्स भाइयों के लिए आप कोई खुसूसी पैगाम देना चाहते हो?
मेरे असातिज़ा के लिए यही पैगाम है। उन्होंने मुश्किलात में हर वक्त काम किया, उन्होंने मुश्किलात में स्कूल खोले, उन्होंने मुश्किलात में ऐसे भी मुश्किलात आए कि जब स्कूलों को जलाया जा रहा है और हमारे टीचर्स ने पियान की तरह उन स्कूलों में पहरेदारी की। बस अपने मिशन को आगे लेते जाइए, अपने जज्बे को आगे लेते जाइए। हमारे ऊपर ये हमारा पेशा नहीं है, उस्ताद का पेशा नहीं है, ये मनसब है, और इस मनसब की इज़्ज़त रखिए, लाज रखिए, रखवाली कर लीजिए। अपने आसपास में जितने बच्चे हैं उनको लाइए, 4-4, 5-5 का ग्रुप बनाकर SOPs को फॉलो करके और बच्चों को तालीम से आरास्ता कीजिए, क्योंकि हमारे पास हमारे वालिदैन के जो अरमान हैं वो अरमान उन किताबों के ठेलों में बसे हैं। किसी का अरमान टीचर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बस उन अरमानों को निखारने के लिए अगर कोई ज़रिया है वो मेरा उस्ताद है। मैं आज फिर अपील करता हूँ आपकी चैनल की वसादत से, अल्लाह करे कि आपको भी उसका सवाब मिले, अजर इज़्ज़ी मिले, हमारे असातिज़ा तक ये बात पहुँचे कि आपके मामलात, अगर आपकी तनख्वाह रुकी है ये 2 दिन के बाद इजरा हो जाएगी, लेकिन अगर आज का दिन हमारे बच्चे का ज़ाया होगा ये लौट कर वापस नहीं आएगा, क्योंकि हकीकत यह है कि घड़ी की सुइयाँ मुड़ कर वापस नहीं आती हैं। इसलिए आज के दिन को आप देखिए कि मैंने आज कितने बच्चों को पढ़ाया, कितना उस तक पहुँचाया। बस इस इल्म के नूर को आगे फैलाते जाइए, क्योंकि ताबनाक और रोशन मुस्तकबल के लिए अगर कोई चीज़ है वो तालीम है, और इस तालीम के साथ जुड़े रहिए। अमीन साहब, आपने कश्मीर न्यूज़ को अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आपने हमें मौका दिया अपने असातिज़ा तक, लोगों तक बात पहुँचाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अमीन साहब थे, वाइस प्रेसिडेंट टीचर्स फोरम के।